बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट अब 28 जुलाई को सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को बड़ी राहत देते हुए अपनी ड्राइव जारी रखने की बात कही, यानी उस पर स्टे लगाने से इनकार किया। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में 10 याचिकाओं में इकलौते याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने एसआईआर के सपोर्ट में, यानी एसआईआर होना चाहिए, उसके लिए याचिका दायर की है। अश्विनी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, आज की सुनवाई का जिस्ट क्या है? आज टोटल 11 याचिकाओं पे सुनवाई हुई है, जिसमें 10 याचिकाएं चाहती हैं कि जो बिहार में स्पेशल रिवीजन हो रहा है, जो गहन पड़ताल हो रही है वोटर लिस्ट की, उसको रोक दिया जाए। हमारा ये कहना है कि ये गहन पड़ताल केवल बिहार में नहीं होनी चाहिए, पूरे देश में होनी चाहिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। एक पक्ष जो लगातार ये चाह रहा था कि ये जो स्पेशल ड्राइव चल रही है, जो गहन पड़ताल चल रही, इसको रोक दिया जाए, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे देने से मना कर दिया है। हमारा ये कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। और एक भी अगर घुसपैठिया वोटर लिस्ट में है, एक भी रोहिंग्या बांग्लादेशी वोटर लिस्ट में है, तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के खिलाफ है, वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। इसलिए गहन पूछताछ, गहन इसमें पड़ताल होनी जरूरी है। और मेरी जानकारी के अनुसार बिहार में प्रत्येक विधानसभा में 8 से 10 हजार घुसपैठियों ने अपना नाम जुड़वा लिया है। इसका मतलब अगर इनका नाम नहीं काटा जाएगा तो अगला जो चुनाव परिणाम आएगा वो घुसपैठिए तय करेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो डिसीजन होता है, हार जीत का फैसला 2-3 हजार वोट से हो जाता है। और लगभग हर विधानसभा में सबसे बड़ी बात कि आपका जो किशनगंज, जो सीमांचल वाला एरिया है, वहां तो बहुत बड़ी मात्रा में आधार बने हुए हैं। बार बार जो एक पक्ष ये कह रहा था कि नहीं, आधार को शामिल कर लिया जाए, राशन कार्ड को शामिल कर लिया जाए, वोटर आईडी को शामिल कर लिया जाए, उसके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इलेक्शन कमीशन चाहे तो इसको शामिल कर ले। लेकिन जो डिमांड की गई थी कि नहीं, ये पूरा प्रोसीजर स्टे कर देना चाहिए, इसको बिहार इलेक्शन से डीलिंक कर देना चाहिए, ये प्रोसेस अलग चले, चुनाव अलग हो, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपना फैसला नहीं लिया। आप जो घुसपैठ के आंकड़े बता रहे हैं, क्या विपक्ष को या याचिकाकर्ताओं को पता नहीं है ये सारी सच्चाई? देखिए, भारत में बहुत सारे काम जो है वेस्टर्न इंटरेस्ट करते हैं, बहुत सारे चीजें ऐसी हैं, मैं उस पर ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग आ रही है। घुसपैठिए 2-2 हजार में आधार बनवा ले रहे हैं। आधार बनवाना बहुत आसान हो गया है, 2-2 हजार में आधार बन जाता है। इसलिए PIL फाइल हुई है कि आधार को ही एक तरीके से उसको आइडेंटिटी मान लिया जाए, आधार को एक तरीके से सिटीजनशिप मान लिया जाए। हमारा ये कहना है आधार में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, इसलिए आधार को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, आधार को वोटिंग का अधिकार नहीं मानना चाहिए। तो फिर आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी, इसको लेकर क्या स्थिति? आज की सुनवाई में चर्चा तो बहुत हुई, फाइनल क्या? फाइनल कुछ नहीं हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन अगर चाहे, इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोड़ दिया है कि वो चाहे तो आधार को, राशन कार्ड को और वोटर आईडी को, इसको कंसीडर करे, नहीं तो कोई बात नहीं, इलेक्शन कमीशन को छोड़ दिया। यानी कुल मिलाकर 28 जुलाई को भी यह तय होगा कि फाइनल ड्राफ्ट रोल, जो इलेक्टोरल रोल है, उसके प्रकाशन को लेकर स्थिति क्या होगी। वैसे निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से साफ कह दिया था कि अगर कोर्ट इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया को रोकता है तो पूरी चुनावी प्रक्रिया देर हो जाएगी, जो संवैधानिक रूप से संकट हो सकता है। कैमरामैन अंकित सिंह के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।